नमस्कार। कभी सोचा है कि क्या हो अगर एक तोहफा जो आज़ादी का प्रतीक होना चाहिए वही एक जाल बन जाए। आज हम वेब सीरीज नो लिमिट पार्ट 1 की कहानी को समझने वाले हैं, जिसमें एक पति अपनी पत्नी की बेइंतहा इच्छाओं से बचने के लिए एक बहुत ही खतरनाक खेल खेलता है और फिर खुद ही एक बहुत बड़े जाल में फंस जाता है। तो चलिए देखते हैं कि कहानी आगे कैसे बढ़ती है। सबसे पहले बात करेंगे एक तोहफे की छिपी कीमत की। फिर देखेंगे कि कैसे काम, पत्नी और थकान प्रमोद को तोड़ देती है। इसके बाद आता है एक दोस्त का खतरनाक प्लान, जिससे होती है बड़ी फरारी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब प्रमोद एक जाल से दूसरे जाल में फंस जाता है और उसकी समस्या बन जाती है अनलिमिटेड। तो हर कहानी की एक शुरुआत होती है। इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही शानदार तोहफे से। लेकिन यह कोई मामूली तोहफा नहीं था। इसके साथ एक ऐसी कीमत जुड़ी थी जो प्रमोद की पूरी जिंदगी में भूचाल लाने वाली थी। तो मिले हमारी कहानी के हीरो प्रमोद से, एक ऐसा पति जो अपनी पत्नी को खुश देखने के लिए कुछ भी कर सकता है। और इसी चाहत में उसने दिन रात एक करके अपनी सालगिरह पर पत्नी को एक आलीशान बंगला तोहफे में दे दिया। ये सिर्फ एक घर नहीं था, ये उसकी मेहनत और प्यार का एक जीता जागता सबूत था। और ये है प्रमोद की पत्नी नीतू। अब इतना बड़ा तोहफा देखकर उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। लेकिन उसने इस तोहफे का कर्ज चुकाने का फैसला किया, और उसका तरीका थोड़ा अलग था। जरूरत से ज्यादा रोमांस, और बस यहीं से प्रमोद की सारी मुश्किलें शुरू हो जाती हैं। तो अब प्रमोद की जिंदगी में दो तरफ से प्रेशर था। एक तरफ ऑफिस के काम का बोझ और दूसरी तरफ पत्नी का कभी ना खत्म होने वाला प्यार। चलिए देखते हैं कि इस दोहरी मार के बीच वो कैसे पिसने लगता है। अब ऐसा नहीं था कि प्रमोद की परेशानी सिर्फ घर पर ही थी। ऑफिस में उसका बॉस विनोद उसे एक पल भी चैन की सांस नहीं लेने देता था। शुक्र था कि उसकी एक बेस्ट फ्रेंड थी काजल, जो हर मुश्किल में उसके साथ खड़ी रहती थी। मतलब प्रमोद की हालत कुछ ऐसी थी कि दिन में बॉस का टॉर्चर और काम का प्रेशर झेलो, और रात में जब थके हारे घर आओ तो पत्नी की कभी न खत्म होने वाली डिमांड्स पूरी करो। बेचारा इस दोहरी चक्की में ऐसा पिसा कि बिल्कुल टूटने की कगार पर आ गया। कहते हैं ना कि जब इंसान हर तरफ से घिर जाता है तो वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। प्रमोद ने भी हताश होकर अपनी सारी कहानी अपनी दोस्त काजल को सुना दी, और यहीं से एक बहुत ही खतरनाक प्लान की नींव रखी गई। अब सवाल ये था कि प्रमोद इस एंडलेस साइकिल से बाहर कैसे निकलेगा। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये था कि इसकी कीमत क्या होगी, क्योंकि जो सॉल्यूशन सामने आने वाला था वो प्रॉब्लम से भी ज्यादा खतरनाक था। और काजल का प्लान कोई छोटा मोटा जुगाड़ नहीं था। ये एक प्रॉपर 3 स्टेप का ड्रामा था। पहला स्टेप, एक झूठे एक्सीडेंट का नाटक करना। दूसरा, शारीरिक चोट का दिखावा करना। और तीसरा और सबसे बड़ा दांव, पूरी तरह से अपनी याददाश्त खो देने का नाटक करना। तो अब वक्त आ गया था इस बड़े प्लान को, इस बड़ी फरारी को अंजाम देने का। पर क्या ये प्लान काम करेगा? और उससे भी बड़ा सवाल, नीतू का इस पर क्या रिएक्शन होगा? और प्रमोद ने कर दिखाया। उसने प्लान का सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी हिस्सा पूरा किया। उसने अपनी याददाश्त खोने का ऐसा नाटक किया कि अपनी पत्नी नीतू तक को पहचानने से साफ इनकार कर दिया। ये एक ऐसा दांव था जो या तो सब कुछ बना सकता था या बिगाड़ सकता था। और प्रमोद के इस नाटक के सामने आते ही नीतू का असली चेहरा भी सामने आ गया। जैसे ही उसे लगा कि प्रमोद अब उसकी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाएगा, वो मन ही मन सोचने लगी, मैं तो वासना की पुजारन हूं, मैं खुद पर कैसे काबू करूंगी। और प्लान काम कर गया। नीतू को ऐसा लगा कि एक ऐसे आदमी के साथ रहने का कोई फायदा नहीं है जो उसकी जरूरतें पूरी ना कर सके। उसने फटाफट अपना सामान पैक किया और चली गई। और प्रमोद आखिरकार आजाद हो गया, या उसे ऐसा लगा। पर क्या प्रमोद सच में आजाद हुआ था? कहानी में अब आता है असली ट्विस्ट, एक ऐसा मोड़ जो दिखाता है कि वो तो एक छोटे से जाल से निकलकर एक बहुत बड़े जाल में फंस चुका था। तो प्लान के कामयाब होने की खुशी में प्रमोद और काजल जश्न मनाते हैं, और इसी जश्न में वो दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं। दोनों को लगता है कि चलो सारी मुसीबतें अब खत्म हो गईं। और यहीं प्रमोद को जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगता है। वो सोचता था कि नीतू की डिमांड्स बहुत ज्यादा हैं, जो सिर्फ रात में रोमांस चाहती थी। लेकिन काजल तो सुबह दोपहर शाम रात हर वक्त रोमांस चाहती थी। मतलब प्रमोद ने अपनी प्रॉब्लम को सुलझाया नहीं था, बल्कि उसे कई गुना बढ़ा लिया था। तो इस पार्ट 1 के आखिर में प्रमोद कहाँ खड़ा है, उसकी इस अनलिमिटेड समस्या का आखिर हुआ क्या, चलिए देखते हैं।
विडंबना देखिए कितनी कमाल की है। प्रमोद एक डिमांडिंग पार्टनर से बचने के लिए भागा था और अब एक ऐसी पार्टनर के साथ फंस गया है जो उससे भी डबल अतृप्त है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसे इस जाल में फंसाने वाली भी वही थी जिसने उसे बचाने का प्लान बनाया था। और कहानी यहीं एक बड़े सवाल पर आकर खत्म हो जाती है। क्या प्रमोद की ये फरारी उसे आज़ादी की जगह एक और भी ज़्यादा बदतर जेल में ले आई है? इसका जवाब तो अब शायद पार्ट 2 में ही मिलेगा।